दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू क्रोज। क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा, और ये क्रोज है तो हो गया कौवे। तो क्या मतलब हुआ? द टू क्रोज मतलब कि दो कौवे। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे एकदम अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस टू क्रोज, भोलू एंड गोलू वर गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार, टू क्रोज एक बार दो कौवे, भोलू एंड गोलू मतलब भोलू और गोलू वर गुड फ्रेंड्स वो अच्छे दोस्त थे। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी कोई भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पर वॉज या वर के बाद किसी भी तरह का एडजेक्टिव या नाउन को यूज़ करके वाक्य बनाया जाए तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वॉज या वर। तो ये प्लूरल है तो वर का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार दो कौवे, भोलू और गोलू दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, वर गुड फ्रेंड्स। वन डे एक दिन, दे हैड अ फाइट। क्या मतलब हुआ? एक दिन, वन डे दे हैड ए फाइट उनका झगड़ा हुआ मतलब उनकी लड़ाई हुई। टू प्रूव, प्रूव करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को साबित करना, साबित करने के लिए देयर सुप्रियोरिटी। दोस्तों ये जो वर्ड है सुप्रियोरिटी ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठता, मतलब कौन व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम हिंदी में श्रेष्ठता कहते हैं उसे ही इंग्लिश में सुप्रियोरिटी कहा जाता है। तो एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन, वन डे, दे हैड ए फाइट उनका झगड़ा हुआ। टू प्रूव ये साबित करने के लिए, टू प्रूव देयर सुप्रियोरिटी मतलब अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए उनके बीच झगड़ा हुआ। चलिए आगे देखिए। दे डिसाइडेड टू पास अ चैलेंज सो एज टू डिसाइड हु वॉज बेटर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने में। पहली वर्ब है डिसाइड और ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है डिसाइडेड मतलब फैसला करना है, निर्णय करना, और पास का मतलब होता है किसी चीज़ को पारित करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे डिसाइडेड टू पास उन्होंने फैसला किया पास करने का, पारित करने का, आ चैलेंज एक चुनौती को, सो ताकि, एज सो एज ताकि, टू डिसाइड ये डिसाइड किया जाए, फैसला किया जाए, हु वॉज बेटर अच्छा कौन था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे डिसाइडेड टू पास अ चैलेंज उन्होंने एक चुनौती को पारित करने का फैसला किया। सो एज टू डिसाइड हु वॉज बेटर मतलब इस चीज़ को तय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, फैसला करने के लिए, हु वॉज बेटर की अच्छा कौन है, हु वॉज बेटर मतलब कौन अच्छा है। और दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए आगे देखते हैं। द चैलेंज वॉज टू फ्लाई विद अ बैग फिल्ड विद समथिंग इन देयर बीक्स। क्या मतलब हुआ? द चैलेंज वॉज मतलब द चैलेंज वॉज जो चैलेंज था, चुनौती थी, वॉज वो ये थी, टू फ्लाई उड़ने की, विद अ बैग एक थैले के साथ, फिल्ड जो कि भरा हुआ हो, विद समथिंग किसी भी चीज़ से, इन देयर बीक्स अपनी चोंचों में, बीक मतलब चोंच और ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा था, तो बीक्स मतलब चोंचों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द चैलेंज वॉज टू फ्लाई विद अ बैग फिल्ड विद समथिंग इन देयर बीक्स मतलब कि चैलेंज ये था, चुनौती ये थी कि उन्हें उड़ना है, मतलब कि उड़ना है किस चीज़ का? एक बैग को लेकर, एक थैले को लेकर जिसके अंदर कुछ भरा हुआ हो, फिल्ड विद समथिंग जो कि किसी चीज़ से भरा हुआ हो, और वो कैसे? इन देयर बीक्स अपनी चोंचों में लेकर। वन हु कुड फ्लाई अप मतलब जो भी, वन मतलब कि जो, वन हु कुड फ्लाई अप जो भी ऊंचा उड़ेगा, हायर
हु कुड फ्लाई अप हायर मतलब जो ऊंचा उड़ेगा, वुड बी डिसाइडेड एज सुपीरियर, उसको डिसाइड कर दिया जाएगा या उसको मतलब उसको फैसला दे दिया जाएगा, उसको क्या बता दिया जाएगा, वुड बी डिसाइडेड एज सुपीरियर, उसको श्रेष्ठ बता दिया जाएगा या मतलब उसको श्रेष्ठ साबित कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। गोलू वॉज आ मीन क्रो। दोस्तों ये जो मीन है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नीच या फिर घटिया। तो क्या मतलब है इस लाइन का, गोलू वॉज अ मीन क्रो, गोलू एक घटिया या कह सकते हैं गोलू एक नीच कौवा था। ही पुट कॉटन बॉल्स इन हिज ऑन बैग, उसने क्या करा, पुट मतलब रखना, ही पुट कॉटन बॉल्स, कॉटन मतलब ये जो सूती जो बॉल्स होती हैं, कॉटन मतलब रुई, तो क्या मतलब है ही पुट कॉटन बॉल्स, उसने मतलब रुई की बॉल्स को रख दिया इन हिज ऑन बैग, अपने खुद के थैले में। एंड सॉल्ट, और सॉल्ट रख दिया, नमक रख दिया, इन भोलूज बैग, इन भोलूज बैग। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, जो गोलू वॉज सॉरी ही पुट ए कॉटन बॉल्स मतलब उसने कॉटन की रुई की जो बॉल थी वो रख दी अपने खुद के बैग में, और सॉल्ट रख दिया इन भोलूज बैग, और जो भोलू का जो बैग था, जो थैला था, उसमें उसने सॉल्ट रख दिया मतलब कि नमक को रख दिया। चलिए आगे देखिए। देन द टू क्रोज टुक आ फ्लाइट, क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये जो टुक है ये टेक की सेकंड फॉर्म है। देन फिर द टू क्रोज, दोनों कौओं ने टुक ए फ्लाइट मतलब कि उड़ान भरी। टेक ए फ्लाइट का मतलब उड़ान भरना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक ए फ्लाइट मतलब उन्होंने उड़ान लिया, कह सकते हैं उन्होंने उड़ान भरी। सून जल्दी ही, गोलू वॉज फ्लाइंग हायर मतलब जल्दी ही जो गोलू था वो ऊंचा उड़ रहा था। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसा हमने इस स्टोरी में देखा था, गोलू जो था वो थोड़ा चालाक किस्म का था, तो उसने क्या करा था, उसने अपने जो उसके जो थैला था उसके अंदर उसने कॉटन बॉल्स मतलब कि जो रुई की जो बॉल्स थी उसको भरा हुआ था, जिनका वजन वाकई में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो ऊंचा उड़ पा रहा था। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सून जल्दी ही, गोलू वॉज फ्लाइंग हायर, जो गोलू था वो ऊंचा उड़ रहा था। देन भोलू से, और दोस्तों ये जो वर्ड है THAN देन, इसका मतलब देन होता है, और ये जब हम किसी से भी किसी की तुलना करते हैं तब इस देन का प्रयोग किया जाता है, THAN देन भोलू। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जल्दी ही गोलू वॉज फ्लाइंग हायर देन भोलू, गोलू जो है वो भोलू से ऊंचा उड़ रहा था। एज जैसे कि, ही वॉज कैरिंग लाइटर वेट, जैसे कि वो जो क्योंकि वो जो था वो कैरी कर रहा था मतलब ढो रहा था, कैरी मतलब ढोना, एज ही वॉज कैरिंग जैसे कि वो ढो रहा था, लाइटर वेट मतलब हल्का वजन वो ढो रहा था। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन भोलू वॉज अनेबल टू गेन मोर हाइट, क्या मतलब हुआ, बट भोलू वॉज अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना, जो भोलू था वो असमर्थ था, टू गेन हासिल करने में, मोर हाइट अधिक ऊंचाई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन जो भोलू था वो अधिक हाइट मतलब ज़्यादा ऊंचाई को हासिल करने में असमर्थ था। देन गोलू की तुलना में या गोलू से। ड्यू टू हैवी वेट, ड्यू टू का मतलब होता है वजह से, ड्यू टू हैवी वेट मतलब अधिक मतलब कि ज़्यादा या कह सकते हैं भारी वजन की वजह से। चलिए आगे देखिए। एज जैसे कि, द क्रोज वर फ्लाइंग, क्या मतलब हुआ, एज द क्रोज वर फ्लाइंग, जैसे जो ये कौवे थे उड़ रहे थे, एज द क्रोज वर फ्लाइंग ये कौवे उड़ रहे थे। इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों स्टार्ट का मतलब होता है किसी भी काम का शुरू हो जाना, और ये पास्ट में है तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टार्टेड शुरू हो गई, रेनिंग बारिश होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एज द क्रोज वर फ्लाइंग जैसे कि जो कौवे उड़ रहे थे, इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब कि बारिश होने लगी। द कॉटन बॉल्स सोक्ड वाटर एंड बिकेम हैवियर, क्या मतलब हुआ दोस्तों, SOAK सोक का मतलब होता है सोख लेना, और ये सेकंड फॉर्म है सोक्ड। तो क्या मतलब हुआ, द कॉटन बॉल्स, जो कॉटन बॉल्स थी मतलब जो रुई की जो बॉल्स थी, सोक्ड वाटर उन्होंने पानी को सोख लिया, एंड बिकेम हैवियर, और दोस्तों ये बिकम की सेकंड फॉर्म है, बिकम मतलब बनना और बिकेम मतलब बन गए, एंड बिकेम हैवियर और वो भारी हो गए मतलब उनका वजन बढ़ गया, एंड बिकेम हैवियर और वो भारी हो गए। ऑन द अदर हैंड मतलब कि दूसरी तरफ, द सॉल्ट जो सॉल्ट था, गॉट डिजॉल्व करने का मतलब होता है घुल जाना,
जब हम किसी भी चीज़ को किसी पानी वगैरह में, द्रव्य में घोलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा चीनी या नमक को पानी में घोलते हैं और वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को डिज़ोल्व कहा जाता है। डिज़ोल्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पानी में या द्रव्य के अंदर घुल जाना, उसे डिसॉल्व कहा जाता है, जो कि एक वर्ब है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द सॉल्ट, जो सॉल्ट था, गॉट डिजॉल्व्ड, वो घुल गया। गॉट डिजॉल्व मतलब कि वो घुल गया। मेकिंग भोलूज बैग, मतलब वो क्या करते हुए? मेकिंग भोलूज बैग मतलब भोलू के थैले को बनाता हुआ, वेरी लाइट, हल्का बनाता हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द सॉल्ट गॉट डिजॉल्व, जो सॉल्ट था, नमक था, वो डिजॉल्व हो गया, मतलब घुल गया। मेकिंग भोलूज बैग वेरी लाइट, मतलब उसने क्या कर दिया? उसने भोलू का जो थैला था उसको बहुत हल्का कर दिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब पानी उसके ऊपर पड़ा तो उसके अंदर नमक था और नमक जो है वो घुलकर चला गया, डिजॉल्व हो गया, जिसकी वजह से जो उसका जो भोलू का जो थैला था वो हल्का हो गया वजन में, और जो रुई वाला थैला था वो भारी हो गया क्योंकि उसने पानी को सोख लिया। चलिए आगे देखते हैं। नाउ, अब भोलू वॉज फ्लाइंग हायर, अब जो भोलू था वो ऊंचा उड़ रहा था। देन गोलू, गोलू से, दस, इस प्रकार भोलू वन द चैलेंज। और दोस्तों ये जो वर्ड है WON, ये विन की सेकंड फॉर्म है। विन मतलब जीतना, और वॉन, और बहुत से लोग इसको वॉन पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वन। तो जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे WON को, तो आपको वॉन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है वन। और ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? 10, इस प्रकार भोलू वन द चैलेंज, जो भोलू था वो इस चुनौती को जीत गया। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का सार आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा आपने देखा कि इसमें जो दो कौवे थे, गोलू और भोलू, और वो उन्होंने एक आपस में शर्त लगाई कि जो भी ऊंचा उड़ेगा इस वजन को लेकर वो ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और जैसा हमने देखा जो इसके अंदर गोलू था वो बहुत ही चालाक किस्म का कौवा था और जो बेईमानी से उस चीज़ को जीतना चाहता था। लेकिन ये कहा जाता है कि जो कुदरत है वो भी अच्छे लोगों का साथ देती है, जबकि जो भोलू था, जैसा उसका नाम भोलू है और वैसे ही वो बेचारा सादा था और वो उसने किसी भी तरह की चालाकी नहीं की, लेकिन कुदरत ने उसको उसको जीत दिलाने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद की और आखिरकार अपने भोलापन की वजह से वो जीत गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।